मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स का ना आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा फ़ियर यही है कि ना उनका बच्चा कहीं सस्ती शादी ना कर ले। हम जेनज़ीज़ को तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि शादी पे 40-40 लाख के कर्ज़े उठा के और लंबी चौड़ी बारातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, इनका हम क्या करें? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन लोगों को कुछ मिज़री है, कुछ ना अपने ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे टेंशन सर के ऊपर सवार रखने का ना शौक बन गया है। इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे हम जेनज़ीज़ को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि 40-40 लाख के कर्ज़े लेकर शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में इन्हीं रिलेटिव्स ने, इन्हीं लोगों ने हमारी रोटियों का मज़ाक उड़ाना होता है कि जी कौरमे में तो नमक नहीं था, और साथ में मीठे 2 किस्म का नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दुल्हन के गहने थे वो नकली से लग रहे थे, दूल्हा का मोबाइल नकली था, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया कि भाई इन लोगों के ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा ये कि उसी पैसे से बंदा या कुछ बना दे या फिर घूमने-फिरने बाहर ही चला जाए, कम से कम ज़हनी सुकून तो मिलेगा। लेकिन ये वाली चीज़ें कि ओ भाई बिना कर्ज़े के शादी, सिंपल शादी, ओहो! मस्जिद में जाके निकाह, ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स को आज तक नहीं समझ आई और अभी तक नहीं समझ आ रही। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे मैसेज किया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया? तो उसने कहा कि यार देखो मैंने ना शादी करनी है और हम दोनों एक-दूसरे को शुरू से पसंद करते हैं। उसने भी अपने करियर पे फ़ोकस किया, मैंने भी अपने करियर पे फ़ोकस किया। अब थोड़ा-सा हम लोग स्टेबल हो गए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। मैंने अपने पेरेंट्स से उस लड़की के बारे में बात की है। वो उनको तो लड़का वैसे ठीक लगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अभी फ़ौरन शादी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जहेज़ नहीं बनाया, हम लोगों ने सोना नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उनको बताया कि लड़का कह रहा है कि उसको कोई जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई सोने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों की चीज़ें हम दोनों बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस बात पे उसके पेरेंट्स परेशान हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? और उन्होंने उससे मना कर दिया कि नहीं भई अभी तो हम शादी नहीं कर सकते, हमारी नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि बेटी को जहेज़ में कुछ भी नहीं दिया, हम गरीब हैं, हम ये हैं, वो हैं। अबे क्यों बनाई हुई है इतनी ज़िंदगी मुश्किल? एक बंदा कह रहा है कि उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, आप आराम से निकाह कर दो सिंपल सा। लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आ रही पेरेंट्स को कि भाई 3-4 लाख में शादी हो कैसे रही है? हम तो होने ही नहीं देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जहेज़ खिलाना तो ये सारी चीज़ें, ये देना दिलाना, ये पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जो फ़िज़ूल की रस्मात हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में बनाई हुई हैं, ये अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी। बस हमारे पेरेंट्स हैं जो इनकी बैकबोन बने हुए हैं और आज तक वो चीज़ें एलिमिनेट नहीं हो सकी। क्योंकि मेरी मोस्टली यंग लोगों से बातें होती है और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, इतने सारे लोग हैं जो खुद मेरे सर्कल में हैं और उनमें से किसी एक बंदे की भी ये सोच नहीं है कि हम तो इतना जहेज़ लेंगे, हम इतना सोना लेंगे, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि जब ये सारी चीज़ें सोसाइटी में अब आप चेंज देख रहे हैं तो आप उसको क्यों नहीं ऑन करें, आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करें? आपने क्यों देना है जहेज़? मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। ये देसी पेरेंट्स की वजह से शादियाँ इतनी मुश्किल हुई हुई हैं। हर किसी ने इतनी अपनी एक्सपेक्टेशंस बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ाई हुई हैं कि लड़का हो तो उसकी इतनी स्टेबल जॉब हो, 4-5 लाख कमाता हो, लड़की हो तो गोरी-चिट्टी हो, इतना सामान लेके आए, ये करके आए, वो करके आए। भाई हम जेनज़ीज़ ये नहीं चाहते, हम लोग सुकून चाहते हैं, हम लोग अच्छी सिंपल सुकून वाली शादी चाहते हैं जिसमें हम उन रिलेटिव्स को तो बिल्कुल फ़ीट नहीं करना चाहते जो हमारे पीठ पीछे बैठ के हमारी बुराइयाँ करते हैं और फिर हमारी शादी में आके हमारे खाने खा के और फिर उस खाने में से भी बुराइयाँ निकालते हैं, दुल्हन में से भी बुराइयाँ निकालते हैं, दूल्हे में से भी बुराइयाँ निकालते हैं। भाई वी आर सो डन विद दिस, सो प्लीज़ गाइज़ अगर कोई अच्छा चेंज आ रहा है तो प्लीज़ उसको आने दें। और ये बात सिर्फ एक मिसाल है इस बात की कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिला वजह की मुश्किल बनाई हुई है और वो खुद उसमें वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ मसाला या तड़का लगाते रहते हैं ताकि ज़िंदगी बस मुश्किल ही बनी रही है, मिज़री में गुजर जाए, जाले जो एक सांस भी सुकून का आ जाए। अगर आप मेरे बात से डिसएग्री करते हैं तो अभी ज़रा जाएँ ना किचन में, अपनी अम्मी को कहें कि अम्मी क्या ज़रूरत है ये फ़िज़ूल में काम करने की, खाना बन गया ना, चलें आएँ बैठें ज़रा हमारे साथ बैठ के मूवी-शूवी देखें, आएँ गप लड़ाते हैं। ऐसे ही तेज़ाबी नज़र करवाएँगी ना अम्मी के बेटा, एक तो मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से मेरे साथ काम भी नहीं करवा रहा, ऊपर से आके मुझे फ़िज़ूल के लेक्चर भी झाड़ रहा है, जा जाके अभी जाके स्पाइडरमैन के जाके जाले उतार। मुझे कभी-कभार ऐसा लगता है कि इन्होंने चीज़ें ठीक करनी नहीं है, ये बस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो चीज़ें गलत हैं बस ठीक है, ये तो हैं तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सारों के वालिद ने किसी चाचा, ताया, मामा से ना कुछ धोखे खाए होंगे और हमारी माँ ने भी किसी न किसी रिलेटिव से ना धोखे खाए होंगे। लेकिन मजाल है कि दोनों में से किसी एक बंदे ने भी अपने लिए कुछ स्टेप लिया हो, मजाल है दोनों में से किसी एक बंदे ने भी अपने लिए आवाज़ उठाई हो, मजाल है कि दोनों में से किसी एक बंदे ने भी उस रिलेटिव को कट ऑफ किया हो। नहीं बल्कि उससे धोखा खाने के बावजूद भी उसकी हेल्प करते हुए आपको नज़र आएँगे। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ज़रा आवाज़ उठाएँगे, आप उनको कानों में कुछ डालेंगे तो आपको भी क्रिटिसाइज़ करेंगे और फिर गंदा भी करेंगे पूरे ख़ानदान में कि ये तो आपके बारे में ये कह रहा था। खैर मैं भी क्या रोने रो रही हूँ, मेरे तो खुद के घर में ये चलता है।